नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, फैमिली आईडी इनकम को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन अभी भी स्टूडेंट्स के मन में बनी हुई है। वैसे तो इसके ऊपर मैं पहले भी 2-3 बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज हम ये चीज़ देखेंगे कि प्रैक्टिकली और जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, आप अपने सामने देख सकते हैं, ये टीजीटी की जो रिक्रूटमेंट थी उसका जो एडवर्टाइजमेंट है, ये उसका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके सामने है। सीईटी में भी सेम टू सेम ही क्वालिफिकेशन इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक के नंबर्स की रखी गई है। अब यहाँ पर जो मुख्य बात है, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, उसमें आती हैं दो चीज़ें। एक तो है ग्रॉस एनुअल इनकम कब तक की और कौन सी मानी जाएगी, और दूसरी आती है कि इनकम जो है फैमिली से या फैमिली आईडी से कहाँ से उठाई जाएगी। देखिए, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, टीजीटी की जो डीवी हुई है उसमें जो इन्होंने प्रोसेस फॉलो की है, उस प्रोसेस में इन्होंने अपने ये जो खुद के रूल्स इन्होंने लिखे हैं इनको नहीं अपनाया है। और जो एजेंसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही थी, उनके जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने किस चीज़ को सही माना है, किसको गलत माना है, ये उन्होंने सिर्फ मौके पर ही देखा है। बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस चीज़ को उन्होंने प्रेफरेंस दी है, किसको नहीं दी है। एक ही केस में अलग अलग जो है इनके जजमेंट रहे हैं। अगर वहाँ पर हम जो है एट प्रेजेंट की बात देखें, जो जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, किसी को इन्होंने एलिजिबल मान लिया है, किसी को उसी कंडीशन में अनएलिजिबल भी रखा है। अब ये तो HSSC जाने और वो एजेंसी जाने जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है कि उन्होंने किस आधार पर क्या कुछ प्रूफ किस चीज़ को सही माना है, किसको नहीं माना है। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ वो कह सकते हैं कि जैसे कागज़ में कुछ और होता है और जो एक्चुअली होता है वो पोजीशन कुछ और होती है। इन्होंने जो है वहाँ पर सिर्फ एक्चुअल पोजीशन को देखा है। ये खुद के रूल भी भूल जाते हैं वहाँ पर डीवी करने के वक्त। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि ग्रॉस एनुअल इनकम जो फैमिली की मानी गई है। अब यहाँ पर मैं बात ये बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर भी देखिए फैमिली लिखा है, और आगे इन्होंने फैमिली को डिफ़ाइन भी किया है कि ये फैमिली क्या है। यानी कि यहाँ पर फैमिली आईडी का मतलब नहीं है। लेकिन जब एक्चुअली डीवी की बात आती है, तब ये जो इनकम वेरीफाई करते हैं वो फैमिली आईडी से ही करते हैं, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट अब कोई ऐसा वैलिड माना नहीं जाता हरियाणा में। फैमिली आईडी से ही वेरीफाइड इनकम को चेक किया जाता है। और इसमें भी साफ साफ ये लिखा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है उससे पहले के साल की जो फैमिली इनकम है उसको हम मानेंगे, वो 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर कई प्रकार के सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपने सीईटी का पेपर दिया है, अब सीईटी के जो है एक प्रीलिम्स जो पहला पेपर था और अब मेंस पेपर है। मेंस में दोबारा फॉर्म भरे गए थे जो भी था। अब क्या इन दोनों ही पेपर के लिए अलग अलग फैमिली वेरीफाइड इनकम चाहिए या नहीं चाहिए? सीधी सी बात यह है, जब सीईटी का पहला फॉर्म भरा गया था उससे पहले का फाइनेंशियल ईयर अलग बैठेगा और सीईटी मेंस के लिए फाइनेंशियल ईयर अलग बैठेगा। और इसके लिए भी जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो भी प्रायर टू द ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर ही माना जाएगा। यानी कि अगर आपके पास फैमिली आईडी है जिसमें कि वेरीफाइड इनकम, अब सवाल ये भी है कि 2022 के लगभग अगस्त से अगर हम मान लें तो उससे पहले जो है फैमिली आईडी की इनकम वेरीफाइड नहीं होती थी। उसके बाद जितनी बनी है उसके बाद वेरीफाइड हुई हैं। वेरीफाइड में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा, अगर आपकी वेरीफाइड इनकम बढ़ गई है और लेकिन आप फिर भी ये मानते हैं कि आपकी इनकम इतनी नहीं है जितनी इन्होंने दिखा दी है। कुछ लोगों की इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए दिखा दी गई है जबकि है नहीं। कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारी इनकम तो 50,000 भी नहीं थी और इन्होंने 1.5 लाख से 2 लाख कर दिया है। तो उन लोगों के लिए सबसे पहली तो जो है एडवाइस है वो ये है कि आप अपने कंसर्न ऑफिस में, डीसी ऑफिस में या जहाँ पर भी इन चीज़ों को ठीक करने की जो है प्रोसेस चल रही हो, वहाँ पर जाके इसको करेक्ट ज़रूर करवा लें। क्योंकि अगर आप उस वेरीफाइड इनकम को लेकर HSSC में डीवी के लिए जाएंगे तो आपके क्लेम को बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाएगा। वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे कि आपकी जो इनकम है वह गलत तरीके से बढ़ गई है या फिर कुछ है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली आईडी को ही देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ पर फैमिली की इनकम मांगी है और इसमें फैमिली को डिफाइन भी किया है, लेकिन इस रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ही बात देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल फैमिली आईडी शो कर रहा है उसका फैमिली आईडी में नाम होना चाहिए, उसके घर में 2 सदस्य हैं चाहे 10 हैं, जो भी है उसमें जो इनकम लिखी गई है ये उसी इनकम के आधार पर ही किसी को एलिजिबल और अनएलिजिबल मान रहे हैं।
ये इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि बिजली का बिल कितना आया, वो उसके पास जो है कम इनकम का सर्टिफिकेट है या नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो जो पीले राशन कार्ड होते हैं, ये मतलब कि इन कंडीशंस को नहीं देख रहे हैं। ये सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हैं कि आपके पास फैमिली आईडी है और उसमें जो इनकम है वह 180 से कम है। अब अगर आपने फॉर्म भरा था और उस टाइम आपकी इनकम 180 से कम थी और आप एलिजिबल भी थे लेजिटिमेटली, मतलब कि कहने हुए कि आपने झूठ मूठ तरीके से जो है क्लेम नहीं किया था, आपने बिल्कुल सही तरीके से क्लेम किया था, लेकिन उस टाइम आपकी इनकम फैमिली आईडी में कम थी और आपकी धरातल पर भी इनकम कम थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ कि वेरीफाइड हो गई इनकम, लेकिन वो बढ़ गई, लेकिन आपकी इनकम अभी भी उतनी ही है या फिर उससे कम है, तो आप उस चीज़ को करेक्ट ज़रूर करवा लें। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम ज़्यादा है लेकिन उसमें कम दिखाई गई है, तब आप अपना क्लेम वापस ही रख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तीसरी बात यह है, कुछ साथी ये कह रहे हैं कि हमारी इनकम जो मान लीजिए प्रीवियस ईयर इन्होंने माना, मान लीजिए हम 2021-22 की बात कर लें, अगर टीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इनकम कम थी, लेकिन उसके बाद आपको नौकरी मिल गई, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, उसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ गई और अब आपकी वेरीफाइड इनकम भी बढ़ी हुई आ रही है। तब भी आप या तो उसको करेक्ट करवा लें या फिर अपने पास ऐसे डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर ज़रूर रखें जिससे कि ये साबित हो कि 2021-22 में इनकम आपकी कम थी और ये बिल्कुल अभी आकर बढ़ी है, क्योंकि मुझे नौकरी उस कट ऑफ डेट के बाद मिली है जो इन्होंने मांगी थी। बिल्कुल साफ सी बात है, इन्होंने कुछ चीज़ों में कट ऑफ डेट डिसाइड की है कि इससे पहले अगर आपके पास वो चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। और कट ऑफ डेट वाली चीज़ को ये बड़ा प्रॉपरली तरीके से हैंडल करते हैं और उसको ज़रूर ध्यान से देखते हैं कि कट ऑफ डेट से पहले आपके पास क्या है, और अगर उससे पहले के डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके साथ ही अगर आप ये साबित कर दें कि 21-22 तक मेरी इनकम कम थी, ना ही मेरे पास कोई जॉब थी, ना ही प्राइवेट ना ही सरकारी, और मेरी इनकम ये थी, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद आपको जॉब लग गई है और आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं जो HSSC ने बनाया है, अब यहाँ पर भी दो बातें आ जाती हैं। एक तो हो सकता है मान लीजिए 1 महीने पहले ही आपकी कहीं और नौकरी लग गई, तो यहाँ पर HSSC आपको ये नहीं कह सकता कि आप रेगुलर एम्प्लॉई हो और आप इस चीज़ के एलिजिबल नहीं हो। आप एलिजिबल हो क्योंकि उस डेट से पहले, मान लीजिए टीजीटी के मामले में मार्च की डेट, या फिर सीईटी मेंस में जो भी महीने में जो फॉर्म भरे गए थे उसके पहले की जो कट ऑफ डेट है, उससे पहले तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनकम का भी यही है, अगर आप कट ऑफ डेट से पहले जो अप्लाई कर रहे हैं, आपने इनकम को डिक्लेयर किया है, तो आपकी इनकम को वहीं पे ही देखा जाएगा, लेकिन आपके पास उसके पूरे प्रूफ होने चाहिए। अगर आपके पास ये है कि आपके पास पुरानी फैमिली आईडी है तो वो भी आपके पास होनी चाहिए, नई फैमिली आईडी है तो वो भी है। केस क्या जाता है कि पुराने वाली फैमिली आईडी में इनकम 80,000 थी और अब 1,90,000 हो गई है, तो क्या मैं अब क्राइटेरिया से बाहर हो जाऊंगा? अगर आपको लगता है, आप बिल्कुल श्योर शॉट हैं कि आपकी इनकम इतनी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप अपने फैमिली आईडी को जाके करेक्ट करा लें, अपडेट करा लें, ताकि आपकी इनकम 180 से कम रह जाए, और वो एक्चुअल में भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप कागज़ में करवा लें, क्योंकि कल अगर वेरिफिकेशन हो भी गई तब भी आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि फैमिली आईडी की जो डेट्स हैं और इनकम है, इन सभी से रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर आंसर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।